सो स्टूडेंट्स वेलकम बैक। हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो है नीट के क्वेश्चंस, मोल कॉन्सेप्ट्स का 16 से 23 तक के क्वेश्चंस अपन ने इसमें इंक्लूड किए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा डिस्कशन हो गया था, उसके आगे बात करते हैं हम लोग। अच्छा, एक करेक्शन आप थोड़ा सा देख लेंगे, इससे जस्ट पहले वाला जो आपने क्लिप देखा होगा उसमें ये हमारा थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ कैलकुलेशन में। मैंने आपको बोला ही था कैलकुलेशन वेरीफाई करने के लिए ईच एंड एवरी टाइम कैलकुलेशन आप थोड़ा सा वेरीफाई करके चलना। 46.8 की जगह 43.86 आएगा, ठीक है। बाकी यहाँ के बाद जो भी कैलकुलेशन अपन ने किया है वो सब सही है, फॉर्मूला आंसर वगैरह सब सही है, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दे देना, ठीक है। तो हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस तक कर लिए हैं डिस्कस, और 10 के बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो 2022 में आया हुआ है। सो अब अपने को 22 और 23 के क्वेश्चन सिर्फ डिस्कस करने हैं, ठीक है। देखिए, अपने को बोला गया स्टूडेंट्स कि density of the solution is 2.15 gram per ml. The mass of 2.5 ml solution in correct significant figure is है बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में कई बार आपका स्टार्टिंग चैप्टर में ही दे रखा है, बेसिक कॉन्सेप्ट में है ना। उसमें करना क्या होता है जरा ध्यान दे देना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। डेंसिटी अपने को पता है क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है मास, तो मास के लिए क्या निकालना पड़ेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी वहाँ से लेके आओ 2.15, और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम दे रखा है 2.5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो आएगा 5.375। अब सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ये है कि इसको थोड़ा सा आप क्या करिए, राउंड ऑफ कर दीजिए। 5.375 है तो 5.375 से अगर आप इसका सिग्निफिकेंट फाइंड आउट करेंगे तो ये 5 से ऊपर है ना, ये 7, ये 7 5 से ऊपर है तो इसको 4 कर देगा वो, तो ये हो जाएगा 5.4 ग्राम में। तो आंसर आएगा 5.4 ग्राम। तो ये सारे टॉपिक्स तो कई बार आप लोग खुद से भी डिस्कस कर ले, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो एक क्वेश्चन था ऐसा तो अपन ने इंक्लूड कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये इसको 3 8 क्यों नहीं करा, क्योंकि ये 5 है। अगर वो 6 होता तो वो 8 में कन्वर्ट हो जाता, तो हम लोगों ने अल्टीमेटली इसको 5.4 ग्राम कर दिया। आइए अब 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर भी बहुत ही बेसिक है, लेकिन है आपका बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल, थोड़ा सा दिमाग तो इसमें लगाना पड़ेगा आपको। देखिए, ये कहना चाह रहा है कि इन वन मोलल सॉल्यूशन, सबसे पहले तो इस वर्ड को समझो। मोलल, मोलल क्या होता है, मोलालिटी की बात कर रहा है, स्मॉल एम की बात। और मोलर बोलता तो मोलारिटी की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो मोलल का मतलब है स्मॉल एम की बात कर रहा है। क्या बोला इसने, वन मोलल सॉल्यूशन, 1 m सॉल्यूशन डेट कंटेन 0.5 मोल ऑफ अ सॉल्यूट, देयर इज हाउ मच सॉल्वेंट, यही इसे पूछ रहा है। देखो यार, कभी भी 1 m को डिकोड कैसे करते थे, बोलते थे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में कौन कौन आया, सॉल्यूट आया और साथ में सॉल्वेंट आया। नहीं, तो 1 मोलल का मतलब क्या है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट मतलब 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी में बोलते हैं 1 मोल इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, लेकिन मोलैलिटी स्मॉल एम में क्या बोलते हैं, 1 मोल इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम। तो अब आप बोलो इसने क्वेश्चन क्या कहा, कहा 0.5 मोल कर दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 1 मोल की जगह अगर इसको 0.5 मोल करेंगे तो क्या ये भी उसी रेशियो से हाफ हो जाएगा, तो 500 ग्राम विल बी द राइट आंसर। तो इसने सॉल्वेंट के बारे में पूछा है, हम बोलेंगे 500 ग्राम सॉल्वेंट राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो अगर कोई बच्चा सिर्फ फार्मूला रट के बैठा है और सोच रहा है कि फार्मूला रट के मैं सारे क्वेश्चंस कर जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। ये कॉन्सेप्ट जिसको पता होगा कि इसका मीनिंग क्या होता है वही कर पाएगा इसको, अदरवाइज फिर आप घूमते रह जाओगे, है ना। चलिए 12 नंबर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर वापस से एक अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट इसमें लगाना पड़ रहा है, नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। देखते हैं, कह रहा है स्टूडेंट्स कि व्हाट मास ऑफ 95% प्योर CaCO3 विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज दिस ml ऑफ दिस HCl सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए, न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे रिएक्शन वैसे ही चल रहा है, सॉल्ट एंड वाटर हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, आने दीजिए। ये बेसिक नेचर का है, बेसिक सॉल्ट है, आप जानते हैं। और ये बेसिक सॉल्ट को जब आप एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो अगेन सॉल्ट एंड वाटर आपको मिलेगा। कहानी कुल इतना है कि CaCO3 का रिएक्शन चल रहा है HCl के साथ, और हम क्या करते हैं इस रिएक्शन के हेल्प से स्टोइकोमेट्री पहले ही लिख के बैठ जाते हैं, इसका 1 इसका 2, क्योंकि हमें काम इन्हीं दोनों पे करना है, बाकी के बारे में सोचना ही नहीं है। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि व्हाट मास ऑफ 95% प्योर CaCO3। ये लगा करके ना क्वेश्चन को इसने थोड़ा टफ कर दिया। ठीक है, 95% प्योर बाद में देख लेंगे, अभी हमारे लिए क्वेश्चन है कि व्हाट मास ऑफ CaCO3 विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ दिस HCl सॉल्यूशन। स्टूडेंट देखिए, आप अगर न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं तो स्टोइकोमेट्री वहाँ भी फॉलो होगा। स्टोइकोमेट्री फॉलो होगा का मतलब क्या है कि अगर
इसका 1 मोल इसके 2 मोल को न्यूट्रलाइज करता है, तो इसका 2 मोल इसके 4 मोल को न्यूट्रलाइज करेगा, है ना। इसका जो मोल आप लेंगे इसका जस्ट डबल इसका कर दीजिए। तो क्यों ना हम लोग सबसे पहले HCl का इन्फॉर्मेशन निकाल लें। HCl का इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, HCl के बारे में उसने बोला कि वॉल्यूम हम आपको दे रहे हैं 50 ml और मोलैरिटी दे रहे हैं 0.5 m। तो क्या आप इसका यूज करके मोल पे नहीं पहुंच सकते हैं क्या? इसका यूज करके मोल पे नहीं पहुंच सकते हैं क्या? अपन क्या बोलेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गया, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। देखते जाना, तो नंबर ऑफ मोल्स मोलैरिटी 0.5 इनटू वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम इन लीटर कितना हो जाएगा, 50 ml में है, 10⁻³ कर दिया तो वो किस में आ गया, लीटर में आ गया। कई लोग मिली मोल्स का कॉन्सेप्ट भी लेके चलते हैं, आप वो भी लेके चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फाइनली यहाँ से ये आता है स्टूडेंट्स 25 × 10⁻³ ये आ गया। ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके, HCl के। तो हम लोगों को पता है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट कि इसका अगर 1 मोल है तो इसका 2 मोल है। अब HCl के मोल कितने आए, 25 × 10⁻³। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ मोल्स इसके हैं 25 × 10⁻³ तो अगर ये 2 तो ये 1, तो इसका जस्ट हाफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसका जस्ट हाफ आप करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 12.5 × 10⁻³ यानी इतने मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के आपको चाहिए, बात खत्म। इतने मोल्स चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट को। और उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने आपसे ग्राम क्वांटिटी पूछ लिया है, तो ग्राम क्वांटिटी, मोल से ग्राम क्वांटिटी पे चलिए। ग्राम क्वांटिटी क्या हो जाएगा, मोल इंटू मोलिकुलर वेट, तो 12.5 × 10⁻³ इंटू 100 करना पड़ेगा। कैलकुलेशन भी आप जितना सोच रहे हो जितना टफ है उतना है नहीं कुछ, है ना। सो फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.25 ग्राम। ये हमारा आंसर होता, और ऑप्शन में ये वेट भी कर रहा है निगेटिव होने का। 1.25 ग्राम हमारा आंसर होता कब, जब हमने CaCO3 पूरा 100% प्योर लिया होता, नॉर्मल कंडीशन होती। लेकिन क्वेश्चन ने केस क्या लगा दिया कि आपके पास जो कैल्शियम कार्बोनेट आया है लैब में वो 95% ही प्योर है। तो भाई 95% अगर प्योर है और आप इतना ही ग्राम लोगे तो इसमें से तो 5% तो इम्प्योर ही है, तो ये तो घट गया ना। तो आपको अगर इम्प्योर है तो थोड़ा बढ़ा के लाओ उसको। तो सीधी बात ये है कि ये तो हमारा 100% प्योर होता तब अपन ये काम करते हैं। अब देखिए थोड़ा साइड में कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं, कितना क्वांटिटी लाएं कि वो 95% प्योर, 95% अगर वो प्योर है तो कितनी क्वांटिटी लाएं कि उसकी 5% इम्प्योरिटी हटाने के बाद रियल में मुझे इतना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, तो इससे ज़्यादा ही क्वांटिटी लाना पड़ेगा। तो सीधा बोलेंगे कि x का 95% कितना होना चाहिए, 1.25 होना चाहिए। x अमाउंट का 95% 1.25 होना चाहिए। बचपन में मैथमेटिक्स में ऐसे क्वेश्चंस आप करते हैं कि कितने का x% इतना होगा या x का कितना % ये होगा। तो यहाँ पे हमने क्या कंसीडर कर लिया कि कितना मास लें कि 95% उसका 1.25 हो जाए। तो कितना मास लें, x मास लिया तो ये आ गया 1.25 × 100/95। कई बच्चे को ये तरीका पता ही होता है कि जितना % प्योर है उसको नीचे रखेंगे, ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे आगे बढ़ोगे तो आंसर जो आ जाता है स्टूडेंट्स वो आ जाता है 1.315 समथिंग % आ जाता है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप 1.32 या 1.33 लेके चल सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन में वैसे अवेलेबल है 1.32 ग्राम। बात समझ गए क्या? तो 100% प्योर होता अगर तो अपन ये लेकर के चलते, लेकिन इसने इम्प्योरिटी की बात कह दी तो थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा दो यार, और क्या कर सकता है। चलो ये हो गया 13 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं 14 पे। फिर देखो वही कहानी है, इम्प्योर वाला है लेकिन वो ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब आप इससे तो समझ ही जाओगे, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बोला द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन इज, CaCO3 है, इसको जब हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, CaO मिलेगा, साथ में CO2 मिलेगा। अब देखना आपको पता है 100 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट होता तो 44 ग्राम CO2 मिलता है। स्टोइकोमेट्री सेट है 111 का, 44 ग्राम होता, 100 ग्राम होता तो 44 ग्राम मिलता। उसने बोला कितना कैल्शियम कार्बोनेट लीजिए, 20 ग्राम। तो 20 ग्राम को लेना है क्या, नहीं, ये जो 20 ग्राम आपने लिया ना वो 20% ही प्योर है। तो एक्चुअल क्वांटिटी कितना मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट का, तो 20 ग्राम का 20%, 20 ग्राम का 20%, यानी आपके पास सिर्फ 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। मामला यहाँ सिमट के आ गया। तो आप 20 ग्राम पे कैलकुलेट नहीं करना, अगर आप 20 पे कैलकुलेट करोगे तो फिर फंस जाओगे।
कितने पे करना है, 4 ग्राम पे। अब यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा दीजिए कि भाई जब 100 ग्राम था तो 44 ग्राम CO2 मिल रहा था, और जब 4 ग्राम है तो 44/100 इंटू 4, यही करना पड़ेगा ना। तो 44/100 इंटू 4 यानी कि इसको जब आप लेकर के आगे बढ़ोगे, सॉल्व करोगे, तो जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 1.76 ग्राम, 1.75 समथिंग आएगा, राउंड ऑफ करोगे 1.76 के आसपास आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना था स्टूडेंट्स कि जितनी इम्प्योरिटी है या जितनी प्योरिटी है उसके अकॉर्डिंग ही अपन ने काम किया कि भाई 4 आप 20% ही इम्प्योर हो, दिए हो 20 ग्राम, तो इफेक्टिव अमाउंट तो यही होगा, इस इफेक्टिव अमाउंट के अकॉर्डिंग अपन ने ये कैलकुलेशन कर लिया। चलिए लास्ट में आते हैं। लास्ट में हम लोग ये 2023 का ही क्वेश्चन है वैसे, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको बस कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करना है, न्यूमेरिकल तो ये नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, देख लो। अपने को बोला कि 2023 का क्वेश्चन है ये। Select the correct statement from the following. Atoms of all elements are composed of 2 fundamental particles. नहीं यार, 3 फंडामेंटल पार्टिकल होता है ना, EPN। क्या कोई है ऐसा एलिमेंट जो 2 ही फंडामेंटल पार्टिकल से बना हो? एक है हाइड्रोजन, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, बट ये केस सिर्फ हाइड्रोजन को लेकर के है। बाकी जितने लोग हैं सब में ये EPN आएगा। चलिए, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ये तो डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए, यही मास होता ही है इसका, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो ऊपर वाला स्टेटमेंट गलत है, बी सही है। ऑल द आइसोटोप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों शो करेगा? क्योंकि सिर्फ मास में डिफरेंस आ जाता है, सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होता है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होने से आपके मास को फर्क पड़ेगा, और मास कैसा प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होने से आपके केमिकल प्रॉपर्टीज पे कहाँ कोई फर्क पड़ने वाला है? तो ये जो बात बोला है सही बोला है, सी सही है। डी, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स बैठे हैं, और न्यूक्लियस में कौन बैठा है? P और N, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो ये डी गलत है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। 9th क्लास में पढ़ते हैं आप, बिल्कुल डाल्टन ने बोला है कि सबसे अल्टीमेट पार्टिकल कौन है? एटम। उसने EPN के बारे में नहीं बोला, तो ये बात तो सही है। करेक्ट ऑप्शन बोला है चुनने के लिए, तो BCE हमारा करेक्ट आंसर होगा। 2023 में आया हुआ ये क्वेश्चन था, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसे JEE के क्वेश्चंस डिस्कस किए, PYQ, वैसे ही अपन ने लास्ट के 5 ईयर्स में हम लोगों ने यहाँ नीट के भी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, और आप देख सकते हैं कि 15 क्वेश्चंस में ही हमने लगभग सारे कॉन्सेप्ट को ही टच कर लिया। तो बेहतर यही रहेगा कि अगर आपका रिवीजन पहले हो रखा है तो आप एक राउंड इसको देख जाओगे, कहानी खत्म है। नहीं हुआ है तो पहले लेक्चर सीरीज देखो, उसके बाद इसको कंटिन्यू करना, ठीक है? ओके, चलो ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूड करते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।